डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 38 नारंग सूरी और बजाज करा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चनों में शुमार होता है, ये वीआईपी टॉपिकों में शामिल होता है। एग्जाम में ये आता है नहीं आता है वह एक अलग मैटर है। आप समझने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत कीमती है। सबसे पहले मैं इसके रिवोल्यूशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सवाल पढ़ रहे हैं, 3 पार्टनर हैं, 1/2, 1/6, 1/3 इनका रेशियो है। एडजस्टमेंटों को ध्यान में रखें तो बजाज रिटायर हो रहा है और इसमें लिखा है फ्री होल्ड प्रमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रोप्रिएट, यानी कि स्टॉक को और फ्री होल्ड प्रेमिसेस को बढ़ा रहे हैं 20% और 15%। तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रेमिसेस बढ़ रहा है। मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके पास सवाल में फ्री होल्ड प्रेमिसेस दिया हुआ है। आप बुक देखेंगे आपको दिखाई दे जाएगा फ्री होल्ड प्रेमिसेस। आप देखिए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस है हमें 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का 20% बढ़ रहा है। 40,000 का 20% मीन्स 8,000 का इंक्रीज हो रहा है। आगे देखें तो स्टॉक 15% से इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, स्टॉक आपको बुक में गिवन है 22,000, 22,000 का 22,000 का आपको 15% निकालना है। और जैसे ही आप 22,000 का 15% निकालेंगे 3,300 रुपये आपका कैलकुलेटेड होकर आएगा। इस तरह से ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्रेडिट में लेंगे बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 8,000 और बाय स्टॉक 3,300। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मशीन एंड फर्नीचर कम हो रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन और फर्नीचर पर। तो हम वर्किंग नोट बना देते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपके पास बुक में मशीनरी कितने का है, हमारी नज़र जाएगी तो हमें पता चलेगा कि हमें सम के अंदर मशीनरी 30,000 का दिया हुआ है। 30,000 का हमको निकालना है 10%, यानी कि 3,000 रुपये होता है। और देखिए, आप सवाल में फर्नीचर की वैल्यू 7% डेप्रीशिएट कर रहे हैं। आप फिर से बुक पर ध्यान दीजिए और देखिए आपको फर्नीचर कितने का दिया है। आपको फर्नीचर 12,000 का मिलेगा। 12,000 का आपने निकालना है 7%। जैसे ही आप 7% निकालेंगे 840 आएगा। ये दोनों ही हमारे कम हो रहे हैं। टू मशीनरी 3,000 रुपये से कम हो रहा है। टू फर्नीचर ये हमारा 840 रुपये से कम हो रहा है। और एक आखिरी एडजस्टमेंट और बचा है, वह भी मैं आपको बता दूं। सबसे मेजर वही है कि बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू 1,500, यानी कि डूबक ऋण के लिए प्रावधान 1,500 रुपये बढ़ाना है। अब 1,500 रुपये बढ़ाना है तो दिमाग में ये आता है 1,500 तक बढ़ाना है तो 1,500 लिख दें। ऐसी गलती ना कर दीजिएगा। आप सवाल में ऊपर देखिए, आपको ऑलरेडी एक बैड डेब्ट रिजर्व दिया है। देखें ध्यान से, कंपेयर करना पड़ेगा। आपको ऊपर जो बैड डेब्ट रिजर्व दिया है वह बैड डेब्ट रिजर्व 1,000 का है और आपको बोला जा रहा है बढ़ाने के लिए 1,500, यानी नया रिजर्व 1,500, पुराना रिजर्व 1,000। रिजर्व के अंदर इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व यानी कि लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में जो इंक्रीज होता है वह आप जानते हैं डेबिट में आता है। तो टू बैड डेब्ट रिजर्व 500 रुपये
इस तरह से दोस्तों हमारे सारे डिक्रीज और इंक्रीज वाले आइटम पूरे हुए। अब हमको इसका आंसर फाइंड करना है। आप देखें हमें बड़ा टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का लगाने पर क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 11,300 जो बिगेस्ट होता है उसे बोथ साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और इसको घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। इसको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 6,960। यह आपको तीनों पार्टनर को बांटना है, यानी कि नारंग को, सूरी को और बजाज को। तो रेशो आपको गिवन है, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। नारंग को मिलेगा 6,960 का 1/2, सूरी को मिलेगा 6,960 का 1/6 और तीसरे बजाज हैं, इन्हें मिलेगा 6,960 का 1/3। यहाँ रेशो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दिए हैं, इनके डेनोमिनेटर समान नहीं है। यहाँ आपको रिमेंबर रखना है। तो बंटवारा करने पर पहले वाले को मिलते हैं 3,480, दूसरे वाले को मिलते हैं 1,160 और तीसरे वाले को मिलते हैं 2,320। इस तरह से तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 3,480 दूसरे को मिले 1,160 और इसको मिलते हैं 2,320। तो यहाँ पर आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसके आगे का पार्टनर कैपिटल बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसमें कुछ नया आपको आज सीखने को मिल सकता है। अब हम बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नारंग, सूरी, बजाज मैंने आपके सामने फॉर्मेट रख दिया है, वही कैपिटल अकाउंट के ट्रांसैक्शन है। कल लाइव क्लास के माध्यम से मैंने समझाया था, कुछ नया आपके सामने आने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल लिखी जाएगी। पहले हम कैपिटल लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, आप किताब देखिएगा। तीनों पार्टनर का कैपिटल है 30,000। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे, मैं करेक्शन कर देता हूँ आपको। 30,000 और 38,000 ये तीनों का कैपिटल है। आपको बुक में शायद 30,000, 20,000 और 28,000 दिखाई दे रहा होगा, ये राइट है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। 30, 30 और 28 है, 30, 30 और 38 नहीं, सॉरी 28 है ये, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। कैपिटल के बाद में आप देखिए रिजर्व दिया हुआ है, तो हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड्स। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको ऑलरेडी रिजर्व फंड दिया हुआ है 12,000, रेशियो भी है आपके पास। तब नारंग को मिलेगा 12,000 का 1/2, सूरी को मिलेगा 12,000 का 1/6 और बजाज को मिलेगा 12,000 का 1/3। पहले वाले को 6,000, दूसरे वाले को 2,000 और तीसरे वाले को 4,000, 6,000, 2,000 और 4,000। इसके बाद मैं आपको आगे की कंडीशंस भी बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। रिजर्व फंड के बाद हमने तत्काल बैलेंस शीट देखा, कोई पुराना P&L नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आता है, तो हम वह भी लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आपने रिवॉल्यूशन बनाया था, पहले वाले का प्रॉफिट आया था 3,480,
दूसरे वाले का प्रॉफिट आया था 1160, तीसरे वाले का प्रॉफिट आया था 2320। इसके बाद मैं आपको आगे की कंडीशन बताऊं। अब हम गुडविल की ओर बढ़ रहे हैं, बाकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे। आप देखिए, बजाज के रिटायरमेंट पर गुडविल का वैल्यूएशन 21,000 हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्म की गुडविल है, फर्म गुडविल 21,000 है। इसमें से हमको बजाज का शेयर निकालना है क्योंकि बजाज रिटायर हो रहा है। 21,000 में आप देखेंगे तो बजाज का जो शेयर है वह आपको 1/3 है, 1/3। तो 21,000 का 1/3 करते हैं तो यह 7,000 आता है। 7,000 बजाज को कौन देगा? नारंग और सूरी। अब नारंग और सूरी जब पे करेंगे तो जब कोई रेशियो नहीं होता है तो मैंने कहा था ओल्ड रेशियो में ही दे सकते हैं, यानी अपने रेशियो में, क्योंकि ओल्ड और न्यू अगर होते तो फिर वो बात समझने वाली हो जाती। ओल्ड और न्यू होने पर हमको गेनिंग बनाना ही पड़ता। तब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनके रेशियो को एडजस्ट करें, क्योंकि रेशियो यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए, नारंग, सूरी, बजाज 1/2, 1/6, 1/3 बाय द एलसीएम लें तो इन तीनों का एलसीएम 6 आता है। डिवाइड करें, 3 आता है, डिवाइड करें 1 आता है, डिवाइड करें 2 आता है। इनमें से बजाज चला गया तो रेशियो बचा 3:1, यानी 3/4। तो नारंग पे करेगा 7,000 का 3/4 और सूरी पे करेगा 7,000 का 1/4। तो 7,000 का जब 3/4 आप फाइंड करेंगे तो पहले वाला देगा गुडविल 5,250 और दूसरा देगा 1,750। तो ये हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं बाय नारंग कैपिटल अकाउंट। बजाज के कॉलम में 5,250 एंड सूरी कैपिटल अकाउंट बजाज के कॉलम में 1,750 और इसकी रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगी टू बजाज कैपिटल अकाउंट। नारंग के कॉलम में 5,250 और सूरी के कॉलम में 1,750। देखिए, आप लोग इतना सवाल तो बनाना जानते हैं, ये नॉर्मल आप करते आ रहे हैं। वही वाली बात आ गई जो कल आपको लाइव क्लास में आ रही थी। देखिए, कंडीशन लास्ट देखिए, इसमें लिखा है था कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग का मतलब होता है नारंग और सूरी जो शेष हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वे अपनी पूंजी को समायोजित करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने नए लाभ विभाजन अनुपात में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने ये आ गया है, मैं आपको यहां बता रहा हूं। इसके बाद सवाल में लिखा है सरप्लस डेफिशिएट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड टू करंट अकाउंट। और यदि अगर पूंजी समायोजित करने पर कोई भी सरप्लस या लाभ या कमी आती है तब उसे करंट अकाउंट के माध्यम से शो किया जाएगा। कल ही मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर कैपिटल एडजस्ट करने पर कोई कमी वृद्धि निकलती है, अंतर निकलता है, तो वह अंतर नगद होता है तो कैश के रूप में, बैंक के रूप में, और यदि करंट अकाउंट कहें तो करंट के रूप में। अब पता कैसे चलेगा कि अंतर कितना आ रहा है? तो मैंने आपसे कहा था जब एक सिंपल पैटर्न हो जाए तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना चाहिए। सेकंड स्टेप में जाएंगे, सेकंड स्टेप में जाकर के हमको पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या निकल रही है, कैसे एडजस्टमेंट होगा। आज पूरा दिमाग लगा लेना, ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले नारंग का टोटल लगाता हूं मैं 39,480, इसका भी टोटल लगा देते हैं 33,160 और बजाज जो जा रहा है उसका तो टोटल लगना ही लगना है 41,320।
20। आंसर भी हम फाइंड कर देते हैं। पहले जाने वाले का लोड, तो 2 बजाज लोड 43,120 आप किताब में देख सकते हैं। ये आंसर आ चुका है लोड। अब बाकी 2 बचे, तो इनके भी आंसर फाइंड कर देते हैं। 2 बैलेंस CD 39,480, इसका टोटल है 33,160। इसमें से इसको हम माइनस करें तो पहला डिफरेंस आता है 34,230 और दूसरा डिफरेंस आता है 31,410। तो इतना सवाल दोस्तों आपको बनाना आता है, ये नॉर्मल सवाल है। लेकिन इसमें एक बात कही गई कि जो कमी वृद्धि होगी उसको करंट में कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो सेकंड पार्ट में हम करेंगे। ये दोनों बैलेंसेज हम फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। बाय बैलेंस BD नारंग का है 34,230 और सूरी का है 31,410। इसको फ्री कर दीजिए, ये रिटायर हो चुका है। देखिए ये इनकी नई कैपिटल आ गई और जैसा मैंने कहा था नई कैपिटल से ही एडजस्टमेंट होगा, कल बताया भी था। अब देखिएगा कैसे मालूम पड़ेगा डिफरेंस निकल भी रहा है या नहीं। कल तो नहीं निकला था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बराबर आ गए थे। आज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। टोटल थोड़ा सा यहां कर देते हैं, टोटल कैपिटल नारंग एंड सूरी बराबर 34,230 प्लस 31,410, यानी जो इनकी कैपिटलें आई हैं, आंसर निकले हैं, इनको हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आता है 65,640। जरा दिमाग लगाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर दिमाग की आवश्यकता है और आपके पास पर्याप्त तो भरपूर दिमाग है। हमने क्या किया, आंसर निकाला, दोनों की जो कैपिटल आई है, जो आंसर आया उनको हमने ऐड कर दिया। इस कैपिटल को हम उनके जो रेशियो है नए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। तब डिस्ट्रीब्यूशन करने पर अगर यही रकम मिलती है सेम, इसको ये आएगा, इसको ये आएगा, समझ जाना कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। और यदि अंतर आता है तो आप समझ जाइएगा डिफरेंस निकलेगा। मैं यहां वर्किंग दे रहा हूं, देखिए नारंग 65,640 का मिलेगा 3/4। ये 3/4 क्यों? क्योंकि 3/4 हमारा नया रेशियो है। बंटवारा करने पर आता है 49,230। आप स्वयं देख लीजिए अंतर आ गया है। और सूरी 65,640 का 1/4। इसको भी चेक कर लेते हैं डिफरेंसेस। यस, इसमें भी आ रहा है 16,410। अब आप अपना दिमाग लगाइए, पूरी कहानी आपके सामने क्लियर है। इसकी 34,230 थी, डिस्ट्रीब्यूशन में 49 हो गई, यानी बढ़ गई। इसकी कैपिटल 31 थी, डिस्ट्रीब्यूशन में 16 रह गई, घट गई, यानी कि यह डिफरेंस आएगा। ये नई कैपिटल आई है इनकी। अब इसको हम यहां लेते हैं, देखिए 2 बैलेंस CD। आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस कहां जाएगा। पहले की न्यू कैपिटल 49,230, दूसरे की न्यू कैपिटल 16,410। इसको फ्री रखें। आप देखिए ये इधर का ज्यादा है, ये इधर का ज्यादा है, यानी एक डिफरेंस इस तरफ आएगा और एक डिफरेंस इस तरफ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं टोटलिंग करके। अब यह कहानी क्लियर हो जाएगी पूरी आपके सामने। देखिए पहले हम नारंग को ही लेते हैं। नारंग को देखिए, हम ये सब यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से क्या सरल हो जाता है। नारंग का ये टोटल ज्यादा है 49,230। यहाँ भी लिख देते हैं 49,230। इसमें से इसको घटाएं तो डिफरेंस या तो कैश होगा या बैंक होगा, लेकिन इसमें करंट कहाँ गया है, तो आएगा बाय करंट अकाउंट। आप डिफरेंस निकाल के देखिए 15,000 आएगा। और मजेदार बात बताऊं, जितना डिफरेंस इसका आया है ना, उतना ही डिफरेंस अगले का भी आना चाहिए।
देखते हैं इसका टोटल इधर का ज्यादा है 31,410, यहाँ भी लिख देते हैं 31,410, इसमें से इसको घटाएं आप तो ये डिफरेंस यहाँ आएगा टू करेंट अकाउंट। और आप देख लीजिए घटा करके, मैंने तो देख लिया 31,410 में से 16,410 अगर आप घटाते हैं तो आपका ये डिफरेंस 15,000 ही आएगा। और दोस्तों इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। आपने देखा नई कैपिटल एडजस्ट करने का पूरा सिस्टम मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे ही बनेगी, कोई उसके अंदर चेंज नहीं होगा, कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जैसा आप बनाते आए हैं, जिनमें कमी है घटा दो, जिनमें वृद्धि है उनमें बढ़ा दो, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन कैपिटल जो आएगी नई वाली आएगी, और नई कैपिटल आप देख रहे हैं कौन सी है, ये दोनों की नई कैपिटल है, ये दोनों की कैपिटल लिखी जाएगी। और एक चीज और बताऊं, ये डिफरेंस करंट अकाउंट के वहां जाएंगे, ये लायबिलिटीज में जाएगा नारंग के नाम से, ये असेट्स में जाएगा सूरी के नाम से। इसको आज आप बना करके देखिएगा, इसके आगे का सम मैं कल आपको बताऊंगा। आज इतना काफी है।